हेलो एंड वेलकम टू द जियो फाइल। सो ये रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग में हम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग है, फिर हम सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन वील बी टॉकिंग अबाउट द सेंसर का रेजोल्यूशन, डेटा प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉल्स कलर कॉम्पोजिट के बारे में पढ़ेंगे, इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि स्टेजेस क्या होते हैं। पहले होता है आपका सोर्स लाइट। अब ये जो सोर्स लाइट है या फिर जहाँ से आपका एनर्जी निकल रहा है वो हो सकता है पैसिव, वो हो सकता है एक्टिव हो। ठीक है, सोर्स लाइट से ये जो एनर्जी है वो निकलती है और अर्थ से टकराती है। ठीक है, अर्थ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है। फिर ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसको सेंसर्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है। देन सेंसर्स दे आर प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर डेटा एंड प्रोड्यूसिंग द इमेजेस। या तो आपके डिजिटल इमेज कर लें या फिर आपकी एनालॉग इमेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी आर हैविंग। तो पहले हम देख लेते हैं जो सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी सन हो या फिर सेल्फ एमिशन हो रहा हो। यदि सोर्स ऑफ एनर्जी सन है देन इट वुड बी कॉल्ड एज द पेसिव। ठीक है, इसको बोलेंगे आप पेसिव। ये आपका पेसिव है। ठीक है, दिस इज योर पेसिव सोर्स। एंड एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी वो होगा व्हेनेवर, जैसे कि आप देखो आपका रेडार है। ठीक है, रेडार जो है वो खुद ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये अपना एनर्जी जो है वो एमिट करता है एंड देन जो रिफ्लेक्ट होता है, जो भी रिफ्लेक्ट होता है पार्ट रेज का, वही ये कैप्चर करता है। सो दिस इज द एक्टिव पार्ट। ठीक है, तो एक्टिव में होता है हमारे पास रेडार होता है, देन यू आर हैविंग द लीडार और उसके बाद जो है वी आर हैविंग सोनार। ठीक है, रोज सोनार, लीडार एंड रेडार। और पेसिव में हमारे पास हो जाता है सन। सन इज द पेसिव सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर अब ये जो एनर्जी निकल रही है मान लो सन से, ये किस फॉर्म में होती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थोड़ा सा कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये अर्थ से टकराती है। ठीक है, एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड देन इट इज कैप्चर्ड बाय द योर व्हाट आई कैन से दीज सेंसर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देखते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थोड़ा लेट्स सी, यहाँ से देखो, व्हेन आई विल गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपकी यहाँ पर जो वेवलेंथ है इस कोने में आपकी वेवलेंथ जो है वो एकदम लो होगी। बट व्हेन यू विल गो फ्रॉम दिस एंड, जो आपकी वेवलेंथ है वो एकदम बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी बट यहाँ पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में वी आर स्टडिंग। तो इस एंड पे सबसे फर्स्ट में आपके पास होगा गामा रेज। ठीक है, दीज आर योर गामा रेज होंगी, गामा रेज। एंड देन सेकेंड इज वी हैव द एक्स रेज। फिर आपकी एक्स रेज हो जाएंगी एंड थर्ड वी आर हैविंग द अल्ट्रा वायलेट रेज। और अल्ट्रा वायलेट रेज का ही स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, इट इज कॉल्ड एज द विजिबल। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द विजिबल स्पेक्ट्रम। ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, फिर आपका होता है दिस इज योर इंफ्रा। इंफ्रा के बाद आ जाता है यू हैव द माइक्रोवेव्स एंड माइक्रोवेव्स के बाद आता है यू हैव द रेडियो वेव्स। ठीक है, दीज आर द रेडियो वेव्स। तो देखो जो हमारी सन से लाइट निकलती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशन, और यूवी रेडिएशन का ही पार्ट होता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि 7 कलर से बना होता है। ठीक है, जब आपका ये अर्थ से टकराता है यूवी रेडिएशन एंड देन ये जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। याद रखना है जो आपका यूवी है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, बट जब ये रिफ्लेक्ट होता है ना तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। यही जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो आपके बादल, क्लाउड्स या फिर जो आपके वेपर्स हैं उनके द्वारा कैप्चर किया जाता है। दैट इज वाई द ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। एंड जो इंफ्रारेड रेडिएशन हमने देख लिया कि भाई दे आर द लॉन्ग वेव्स। ठीक है, सो गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, विजिबल के बाद जो है दे आर द इंफ्रारेड। देन यू हैव द माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद आ जाती है आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये ऐसा है, दिस इज द देयर कॉम्पोजिशन। अब हम थोड़ा सा विल टॉक अबाउट इनका रेडिएशन का टाइप, जो भी इनकी वेवलेंथ की रेंज है। और वेवलेंथ की रेंज पहले हम माइक्रोमीटर्स में देखेंगे। सॉरी, दिस दिस इज अ माइक्रोमीटर। ये आपका माइक्रोमीटर है एंड यहाँ पर आपका है नैनोमीटर। ठीक है, तो हम नैनो में भी देख लेंगे और माइक्रो में भी देख लेंगे क्योंकि आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं हमारा, पहले हम देखेंगे हमारी गामा रेज। ठीक है, अब जो गामा रेज है, गामा रेज की वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर में कितनी होती है? लेस देन 0.01 नैनोमीटर।
ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर माइक्रोमीटर में क्या हो जाएगी, इट इज़ लेस देन 0 पॉइंट आपका 1 2 3 4 0 1 4 0 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दीज आर द 4 0 1 आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। देन यू आर हैविंग एट द सेकेंड प्लेस आपका आ जाएगा एक्स रेज। हमने क्या देखा था, हमारी सेकेंड पे थी एक्स रेज, और इनका रेंज कितना है, 0 पॉइंट, दिस इज द 0.01 से लेके आपका 10 नैनोमीटर तक, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.1234 आपका जीरोस आ जाएगा, एंड देन 0.01 नैनोमीटर, गॉट इट। तो ये आ गया आपका। देन यू आर हैविंग द यूवी, आपका जो यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन का होता है आपका 10 नैनोमीटर से लेके 400 मतलब 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। अब माइक्रोमीटर्स में यह आ जाएगा 0.01 से लेके 0.4 नैनोमीटर, ठीक है। देन यू आर हैविंग द विजिबल, अब आपका जो है वो विजिबल आ जाएगा। तो विजिबल में है आपका 400 नैनोमीटर से लेके आपका रहता है 700 नैनोमीटर तक, और यहाँ पर आप देखोगे 0.4 माइक्रोमीटर से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। देन यू आर हैविंग द इंफ्रारेड, ठीक है। आपका जो है वो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड मतलब IR। तो इंफ्रारेड में आपका रहता है 700 नैनोमीटर से लेके आपका, दिस इज द 3 नैनोमीटर, ठीक है। देन यू आर हैविंग 0.7 से लेके आपका 1000 नैनोमीटर, ठीक है। देन वी आर हैविंग आर माइक्रो, दिस इज आर माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स होते हैं आपके 1 2 3 से लेके आपका, दिस इज 1 2 3 एंड यहाँ पर 1 2, दिस इज द 3, तो 3 6 एंड 9 जीरोस है, ठीक है यहाँ पर। एंड दिस इज योर 1000 से लेके 1 2, यहाँ पर आपके 6 जीरोस आपको लिखना है, दिस इज द माइक्रोमीटर, ठीक है। देन एट लास्ट यू आर हैविंग द रेडियो वेव्स। आपके रेडियो वेव्स में क्या आ जाएगा, ये होते हैं ग्रेटर देन आपका 1 2 3 एंड 1 2 3 नैनोमीटर, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 2 3 एंड 1 2 3 नैनो, सॉरी दीज आर द माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव टू मतलब आपको लर्न करना है, ये यहाँ तक आप जो है वो देख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि गामा रेज है वो लेस देन 0.01 नैनोमीटर है, और लेस देन यहाँ पर आपको 40 लिखना है एंड 1 माइक्रोमीटर। फिर एक्सरे क्या है, 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर, और यहाँ पर 0 पॉइंट आपको 40 लिखना है एंड 0.01 माइक्रोमीटर। यूवी का है 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, 0.01 माइक्रोमीटर एंड 0.4 माइक्रोमीटर। देन विजिबल का है 400 से लेके 700 नैनोमीटर, एंड यहाँ पर 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। देन इंफ्रारेड का है 700 नैनोमीटर से लेके 1,00,000 नैनोमीटर, फिर यहाँ पर 0.7 से लेके 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है, ओके। तो वी हैव डन आर ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला, ठीक है। अब जब ये जो इंटरेक्शन है एनर्जी का, वो हमारी अर्थ सरफेस पर हो रहा है, ठीक है, ऐसे अर्थ सरफेस पर होता है, तो क्या होता है, देखो यदि ये जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। यदि ये इंटरेक्शन फ्रेश बॉडी के साथ हो रहा है तो कुछ और होगा, और टर्बिड बॉडी के साथ हो रहा है तो कुछ और होगा। जब ये जो हमारा इंटरेक्शन है, मान लो फ्रेश बॉडी के साथ इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, इस एनर्जी का, तो क्या होगा, जो एनर्जी है यहाँ पर स्पेक्ट्रम की कौन सी एनर्जी होती है, जो भी रेड एनर्जी होती है ना, मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रम का रेड कलर होता है, और जो भी आपका इंफ्रारेड रीजन होता है, ठीक है, वो इस फ्रेश बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ इस एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो आपकी फ्रेश बॉडी है, वो जो आपका सेंसर्स है उसमें कैसे दिखेगी, वो उसमें दिखेगी आपकी एकदम डार्क कलर की। किसमें दिखेगी, आपकी सैटेलाइट की जो इमेजेस हैं उसमें आपकी डार्क ब्लैक दिखेगी, ओके, डार्क ब्लैक, ठीक है। इट विल बी लुकिंग लाइक द डार्क ब्लैक इन द सैटेलाइट की इमेजरी। तो क्या बोला मैंने, जैसे फ्रेश वाटर बॉडी है, इससे एनर्जी टकराती है, तो ये जो फ्रेश वाटर बॉडी है ये रेड कलर और इंफ्रारेड रीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड चूंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है तो क्या होता है, ये जो फ्रेश बॉडी है, मतलब ये जो फ्रेश वाटर बॉडी है वो डार्क कलर की दिखती है, डार्क ब्लैक कलर की दिखती है सैटेलाइट की इमेजेस में, ठीक है, ये बोला है मैंने। फिर टर्बिड बॉडी, अब ये जो टर्बिड बॉडी है इसके साथ क्या होता है, टर्बिड बॉडी जब आपकी एनर्जी टर्बिड बॉडी को छूती है तो क्या करती है टर्बिड बॉडी, ये रिफ्लेक्ट कर देती है, कौन सा,
जो रीजन है वो रिफ्लेक्ट करती है, ये ब्लू और ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। और क्योंकि मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का ब्लू और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करती है, इसी की वजह से ये जो है वो लाइट कलर की दिखती है। ठीक है, तो क्या बोला है मैंने कि भाई जो भी आपकी सोर्स लाइट है वो टर्बिड बॉडी को टकराएगी, तो टर्बिड बॉडी जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का ब्लू और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर देगी, इसीलिए ये जो टर्बिड बॉडी है वो लाइट कलर की दिखेगी। तो ये होता है इंटरेक्शन। ठीक है, फिर प्रोपोगेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, मतलब अब ये जो एनर्जी आई थी आपकी टकराने के बाद अब ये क्या होगी, इट विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर से टकराएगी और एटमॉस्फेयर भी अब रिफ्लेक्ट करेगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब देखो अभी हमने क्या देखा। अब ये जो है मान लो दिस इज द एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई, अब यहाँ से जो है वो बादलों से या फिर एटमॉस्फेयर भी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा अलग अलग पार्ट्स में। अब ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो सेंसर्स के द्वारा यहाँ पर कैप्चर की जाएगी। और ये जो सेंसर्स हैं ये कहाँ लगे होते हैं, ये सेंसर्स आपके लगे होंगे या तो सन सिंक्रोनस में या फिर जियो स्टेशनरी। ठीक है, ये जो सेंसर्स हैं या तो आपके सन सिंक्रोनस में लगे होंगे या फिर आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में लगे होंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं हमारा सन सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स हैं वो हैं क्या। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, लेट्स टॉक ओके। तो आपका हम देख लेते हैं जो भी डिटेक्ट होता है सेंसर से। ठीक है, जो एनर्जी आपकी एमिट हुई है इट विल बी डिटेक्टेड बाय द सेंसर्स। और ये जो सेंसर्स हैं, ये सेंसर्स कहाँ लगे होते हैं, दे विल बी इन द सैटेलाइट्स। ठीक है, आपके जो सैटेलाइट्स हैं इनमें लगे होंगे। अब हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, इनमें हमको डिफरेंस देखना है। वी हैव फर्स्ट, पहले है हमारे पास एक है सन सिंक्रोनस, दिस इज द सन सिंक्रोनस। ठीक है, आपका सन सिंक्रोनस सैटेलाइट हो गया। और दूसरा आपके पास हो जाएगा जियो स्टेशनरी। क्या हो जाएगा, इट विल बी योर जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो अब ये जो सन सिंक्रोनस है, पहली बात तो सन सिंक्रोनस का मतलब समझ रहे हो कि मतलब जैसे जैसे सन की लाइट जो है एक ऐसे इस पार्ट पे पड़ती है तो ये जो है वो सन से सिंक्रोनस होता है। ठीक है, दिस इज द सन से सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी जो है वो एक ही पॉइंट पर ऐसे फिक्स होता है। यदि यहाँ से कोई बंदा देख रहा है सैटेलाइट को तो ऐसा लगेगा कि ये जो है वो यही फिक्स है। तो ये जो अर्थ के मतलब ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के ऊपर ऊपर ही ऐसे रिवॉल्व करता है। जियो स्टेशनरी का मतलब एक पॉइंट पे ऐसे फिक्स होना अपने बादलों में या फिर आपने आसमान में, आपको ये जो है वो एक ही पॉइंट पर ऐसे फिक्स हुआ दिखेगा। अब ये जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है ये होते हैं लगभग 700 से लेके 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वहीं आपके जियो स्टेशनरी होते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये 700 से 900 में और ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। और ये कवरेज कवरेज कितना करते हैं जो हमारे सन सिंक्रोनस होते हैं, वो लगभग 81 डिग्री नॉर्थ से लेके आपके 82 डिग्री साउथ तक ये कवर करते हैं। ठीक है, बाकी इनका कवरेज कितना होता है, ये जो है वो 1/3 ग्लोब को पूरा कवर कर लेते हैं। कितना, 1/3 ग्लोब को कवर कर लेते हैं। फिर इनका ऑर्बिटल पीरियड देखूं मैं तो ऑर्बिटल पीरियड सन सिंक्रोनस का होता है, इट इज लगभग 14 ऑर्बिट पर डे के हिसाब से जो है ये ऑर्बिट करते हैं। और इनका ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, देखो इनका ऑर्बिटल पीरियड लगभग 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स का मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि ये जो है वो 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं, एक ही साथ घूमते हैं ना क्योंकि। एंड फिर उसके बाद रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसका रेजोल्यूशन इज क्वाइट फाइन सन सिंक्रोनस का। एंड रेजोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी इज क्वार्स, इसका जो है वो क्वार्स रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका यूज़ कहाँ होता है हमारे सन सिंक्रोनस का, इसका यूज़ होता है आपका अर्थ के रिसोर्स के लिए। ठीक है, अर्थ के रिसोर्सेज के लिए आप इसको यूज़ करोगे, मतलब जब आपको रिमोट सेंसिंग करना है बेसिकली इफ़ यू वांट टू रिमोट सेंस, तब आप इस सन सिंक्रोनस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो जो जो भी आपका जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है किसका, इंडिया का, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर दूसरा, यहाँ पर जो जियो स्टेशनरी है इसका क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं बिकॉज ऑफ द टेली कम्युनिकेशन। यदि आपको टेली कम्युनिकेशन में यूज़ लेना है या फिर आपको वेदर की मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, तो वेदर की मॉनिटरिंग या फिर टेली कम्युनिकेशन में इस जियो स्टेशनरी का यूज़ होता है। एंड इसका एग्जाम्पल है वी हैव द इनसेट।
ठीक है। आपका जो इनसेट सीरीज है वो आपका जियो स्टेशनरी है, इंडिया का इनसेट सीरीज। तो ये बहुत आपको याद रखना है। जैसे सन सिंक्रोनस है, ये आपका आईआरएस मतलब रिसोर्स इंडियन रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। एंड जो आपका जियो स्टेशनरी है, इट इज यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड वेदर। और इनसेट सीरीज जो है वो इसका एग्जाम्पल है। गॉट इट। तो हमने देख लिया सन सिंक्रोनस में। लेट्स राइट द एग्जाम्पल्स हियर। कौन से एग्जाम्पल देखे यहाँ पर? हमने देखा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और जो जियो स्टेशनरी है वो है आपका इनसेट। ठीक है, दिस इज द इनसेट। फिर अब ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी किसके पास चली गई है? सेंसर्स के पास चली गई है जो एनर्जी। अब इसको फोटोग्राफिक या फिर डिजिटल किसी भी इमेज में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। फिर अब ये क्योंकि ये जो आपकी डिजिटल या फिर फोटोग्राफिक किसी भी तरीके में कन्वर्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे? वी विल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम द डेटा प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये डेटा प्रोडक्ट बन गया है। कौन सा डेटा प्रोडक्ट? ये हमने या तो डिजिटल इमेज या फिर हमारी फोटोग्राफिक इमेज जो है वो बना ली है। तो अब हम इस डेटा प्रोडक्ट में से अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद हम जो है वो मैप्स बना लेंगे, या तो हम टेबल्स बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, ये होता है आपका। तो पहले सोर्स लाइट होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, इंटरैक्ट करता है अर्थ से। अर्थ के बाद जो है वो प्रोपोगेट होता है एटमॉस्फेयर में। अच्छा, एटमॉस्फेयर में जब ये प्रोपोगेट हो रहा है ना, तो CO2 और वाटर वेपर के द्वारा ये जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और फिर क्या होता है? डिफ्लेक्ट होता है। एंड मतलब ये जो रिफ्लेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, तो इसी एनर्जी को जो है वो सेंसर्स कैप्चर कर लेते हैं। फिर इसको फोटोग्राफ या फिर डिजिटल में, ठीक है, ये कन्वर्ट कर देंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। इस डेटा से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मैप बना लेंगे, टेबल्स बना लेंगे। दिस इज द थिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे सेंसर्स होते हैं। अब देखो, सेंसर्स जो हैं, वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ सेंसर्स। ओके, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ सेंसर्स। अब हमें पता है कि जो सेंसर्स हैं वो क्या करते हैं? सेंसर्स दे गैदर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसको गैदर करते हैं। ठीक है। और इसको क्या करते हैं? दे कन्वर्ट इनटू द सिग्नल्स। ठीक है, इनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और यही जो सिग्नल है वो फोटोग्राफिक या फिर नॉन फोटोग्राफिक कहलाते हैं। अब फोटोग्राफिक का क्या मतलब होता है? फोटोग्राफिक का मतलब इफ दे आर कन्वर्टिंग इन द एनालॉग फॉर्म। ठीक है, यदि इनने एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो उसको फोटोग्राफिक बोलते हैं। और यदि इन्होंने डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द नॉन फोटोग्राफिक। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी आपका इमेज है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा फोटोग्राफिक देख लेते हैं। देखो, फोटोग्राफिक में क्या होता है? जो भी आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे दिस इज द ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट पर आपका एनर्जी पड़ता है तो इस एनर्जी को जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया जाता है। मतलब जिस मोमेंट पे इस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी पड़ी, उसी मोमेंट पे जो है वो कैप्चर हो गया। दैट विल बी कॉल्ड एज द फोटोग्राफ। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे जो है ये ऑब्जेक्ट अपना एक्सपोज हुआ है, मतलब जिस टाइम पे, अब आप देखते हो ना कि जैसे ही आप किसी चीज को देखते हो और आपने फोटो क्लिक कर ली, तो मतलब वही है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपोज हुआ, वैसे ही आपने कैप्चर कर लिया। ये फोटोग्राफिक होता है। बट डिजिटल इमेज में ये नहीं होता है। ठीक है, डिजिटल इमेज में क्या होता है कि बिट बाय बिट ऑब्जेक्ट को, जो भी इमेज, मतलब यहाँ पर जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, वॉट एवर इमेज इन द डिजिटल, मतलब ये जो नॉन फोटोग्राफिक या फिर डिजिटल इमेज है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? वो बिट बाय बिट फॉर्म होती है। ठीक है, बिट बाय बिट फॉर्म होती है। तो याद रखना है, ये बिट बाय बिट फॉर्म होती है। एंड इसीलिए ये जो बिट बाय बिट फॉर्म के लिए हमें क्या है? इसको स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, सो इसीलिए वी आर यूजिंग द स्कैनर इन द नॉन फोटोग्राफिक। अब ये जो स्कैनर हैं, और स्कैनर कहाँ लगे होते हैं? देखो, ये जो स्कैनर्स हैं, दे आर द, व्हाट आई कैन से, ये जो स्कैनर्स हैं ये आपके सैटेलाइट्स में लगे होते हैं। ठीक है, एंड ये जो सैटेलाइट्स हैं इसमें जो स्कैनर हैं वो दो टाइप के स्कैनर होते हैं। या तो आपका व्रिस्क बूम होगा, या तो आपका पुश बूम होगा। अब व्रिस्क बूम क्या है? व्रिस्क बूम जो है वो कहलाता है आपका अक्रॉस ट्रैक। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द अक्रॉस ट्रैक। ठीक है, बाकी पुश बूम क्या होता है? इट इज द अलोंग ट्रैक। ये अलोंग ट्रैक होता है एंड इट इज द अक्रॉस ट्रैक। अब व्रिस्क बूम होता क्या है? अक्रॉस ट्रैक, मतलब कि ऐसे होगा, इट विल गो लाइक दिस, कि भाई पहले ऐसे होएगा, एंड दिस विल गो लाइक दिस, कि भाई दिस आई कैन से, कि भाई झाड़ू जैसे आप ऐसे लगाते हो, इन दिस वे। ठीक है,
लाइक दिस। बाकी जो आपका पुश बूम है, पुश बूम इज लाइक इस डायरेक्शन में चलेगा ये, ठीक है, इट विल लाइक दिस। तो ये पुश बूम हो गया, दिस इज अलोंग द ट्रैक, ये हो गया आपका अलोंग द ट्रैक, ठीक है, और ये हो गया आपका अक्रॉस द ट्रैक, गॉट इट। तो ये हो गए आपके व्रिस्क बूम एंड पुश बूम। याद रखना है जो व्रिस्क बूम है वो आपका अक्रॉस द ट्रैक है एंड पुश बूम जो है वो अलोंग द ट्रैक है। अब ये जो स्ट्रिप मतलब जो भी आपका जियोग्राफिकल स्ट्रिप है या फिर जो लेंथ ऑफ स्कैन लाइन है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्कैन लाइन, तो जो भी आपकी लेंथ ऑफ स्कैन लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्वेथ बोला जाता है, ठीक है। अब स्वेथ देख लेते हैं, स्वेथ कैसा है, देखो दिस इज द आपका स्वेथ, ये आपका जो स्कैन लाइन है, दिस इज द स्कैन लाइन। इसी स्कैन लाइन को जो है वो आपका सैटेलाइट क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, सो दिस इज द लाइन, ठीक है, ये आपका स्वेथ हो गया, स्वेथ की ये विड्थ है और ये दिस इज योर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, सो दिस इज द स्वेथ वी आर हैविंग। फिर उसके बाद मल्टी स्पेक्ट्रल, अच्छा जो भी आपकी रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए हम मल्टी स्पेक्ट्रल जो भी स्कैनर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, तो याद रखना है हमको, ठीक है चीज़। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं क्रोनोलॉजी। पहले स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स क्या करते हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स जो हैं, डिजिटल सिग्नल्स को कैप्चर कर लेते हैं, फिर इन डिजिटल सिग्नल्स को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर इन डिजिटल नंबर्स को मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो क्या होता है, स्कैनर्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल को कैप्चर करते हैं, इन डिजिटल सिग्नल्स को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इन डिजिटल नंबर्स को मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमने सेंसर्स में पढ़ लिया फोटोग्राफिक जो कि एनालॉग होते हैं, मतलब जिस इंस्टेंट पे जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट आता है वैसे ही कैप्चर हो जाता है। नॉन फोटोग्राफिक मतलब डिजिटल होते हैं, ये बिट बाय बिट होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्कैनर्स। अब ये जो स्कैनर्स हैं वो सैटेलाइट्स में लगे होते हैं, व्रिस्क बूम अक्रॉस होता है, पुश बूम अलोंग होता है। अब स्वेथ, यहाँ पर स्वेथ होता है विच इज द लेंथ ऑफ द स्कैन लाइन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल, मतलब जो रिमोट सेंसिंग है ना उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स का यूज करते हैं, सो दैट इज द स्कैनर वी आर हैविंग। फिर अब हम बात कर लेते हैं जो सेंसर्स के रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है, सेंसर्स के रेजोल्यूशन हमारे पास 3 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। पहला होता है हमारा स्पेक्ट्रल स्पेशल, दूसरा स्पेक्ट्रल एंड तीसरा है रेडियो मेट्रिक रेजोल्यूशन। अब जो आपका स्पेशल है, स्पेशल मतलब क्या होता है, देखो स्पेशल में आप ये याद रखो कि आपका जितना ज़्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन होगा आप उतनी ज़्यादा स्मॉलर डिटेल्स को आसानी से कैप्चर कर पाओगे, ठीक ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि आपका जो पिक्सल्स हैं, जैसे पिक्सल्स, आपके पिक्सल्स जितने ज़्यादा छोटे होंगे आप उतना ज़्यादा फाइन जो है वो चीज़ों को देख पाओगे और कैप्चर कर पाओगे। इसीलिए आजकल आप देखते हो LCD OLED ये जो चीज़ें सब आ रही हैं, इनमें जो पिक्सल्स हैं वो एकदम एकदम बारीक होते हैं, दैट्स वाई अब इमेजेस और भी ज़्यादा फाइन होती जा रही है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन भी, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो ऐसे ही होता है कि भाई जितना ज़्यादा आपका फाइन, जितनी ज़्यादा आपके स्मॉलर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा छोटा रेजोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा, यहाँ पर इतना ओके यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, इट विल बी लाइक, अच्छा हाँ, यहाँ पर आपका जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, ऐसे बोलेंगे कि भाई यदि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि इस सैटेलाइट का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, यदि किसी सैटेलाइट का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर डिटेल्स को कैप्चर करेगा, दैट इज द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मतलब देखो स्पेक्ट्रल हमने क्या पढ़ा है, स्पेक्ट्रम इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स, ठीक है। अब जिसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब ये जो है अलग अलग बैंड्स के लिए बनाया जाता है, मान लो बैंड 1 है, बैंड 2 है, बैंड 3, तो अलग अलग बैंड जो है ना वो अलग अलग कलर्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो जिसके जितने ज़्यादा बैंड होंगे वो उतना ज़्यादा कलर्स को कैप्चर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हमारा जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो कलर से रिलेटेड होता है, तो यही मैंने बताया कि भाई जिसके जितने ज़्यादा बैंड होंगे वो उतने ज़्यादा कलर को कैप्चर करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला पार्ट जो ये कवर करता है, ठीक है। अब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, देखो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में यदि आप एकदम स्लाइट सी वेरिएशन भी कैप्चर करना चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैप्चर द स्लाइट वेरिएशन, तो आप रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन को क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है। तो यदि आपका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, यदि मैं बोलूँ कि रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हाई है, इसका मतलब है कि उसकी जो डिजिटल वैल्यू है वो हाई है, और यदि उसकी डिजिटल वैल्यू हाई है तो जो इसका सटल डिफरेंस है
एकदम सटल डिफरेंस भी आप जो है वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। सो देख लेते हैं रिमोट जो आपका जो आपके रेजोल्यूशंस हैं। पहले है आपका स्पेशल रेजोल्यूशन, तो जितना ज़्यादा आपका रेजोल्यूशन है उतना ज़्यादा फाइन डिटेल्स, स्मॉलर डिटेल्स कैप्चर कर पाओगे। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इज रिलेटेड टू द बेंड, इसका मतलब है जिसके जितने ज़्यादा बेंड होंगे उतना ज़्यादा कलर्स आप उसमें कैप्चर कर पाओगे। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप जिस सैटेलाइट का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, मतलब जिस सेंसर का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी डिजिटल वैल्यू है, और जितनी ज़्यादा उसकी डिजिटल वैल्यू हो उतना ही आप सटल डिफरेंस कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। फिर डेटा प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास दो टाइप्स की इमेजेस होती हैं। एक होता है आपका फोटोग्राफिक इमेज, फिर आपका दूसरा है इमेजेस ही होती है, ठीक है। डेटा प्रोडक्ट मतलब, अब ये जो डेटा प्रोडक्ट है वो दो टाइप का होता है, फोटोग्राफ होता है और इमेज। फोटोग्राफ अलग होती है और इमेज अलग होती है, तो हम थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोटोग्राफ? पहले हम फोटोग्राफ देख लेते हैं। व्हाट इज द फोटोग्राफ? यहाँ पर लेट मी राइट, दिस इज द फोटोग्राफ वी आर हैविंग। पहले हम फोटोग्राफ देख लेते हैं, फिर दूसरा हम देखेंगे इमेज, ठीक है। अब फोटोग्राफिक और इमेज में अंतर क्या है? तो फोटोग्राफ जो है आप क्या करते हो, ओके, फोटोग्राफिक में आप लाइट सेंसिटिव फिल्म का यूज करते हो। हियर यू आर यूजिंग द लाइट सेंसिटिव फिल्म, ठीक है। यहाँ पर हम लाइट सेंसिटिव फिल्म का यूज करते हैं टू डिटेक्ट एंड प्लस टू रिकॉर्ड द एनर्जी वेरिएशन। मतलब यहाँ पर लाइट सेंसिटिव फिल्म, लाइट सेंसिटिव मतलब समझ रहे हो, जो कि सेंसिटिव है लाइट के लिए। तो जो भी सेंसिटिव लाइट फिल्म्स है उसका यूज़ करके हम जो एनर्जी वेरिएशन है ना उसको कैप्चर करते हैं फोटोग्राफिक में। एंड फोटोग्राफिक में यहाँ पर जो इमेज है, जो भी आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। और जो भी आपकी फोटोग्राफिक इमेज है वो किस में होती है? इट इज़ इन द ऑप्टिकल रीजन, आपकी होती है ऑप्टिकल रीजन में। यदि आपसे बोले तो कि फोटोग्राफिक इमेज कहाँ होती है, तो ऑप्टिकल रीजन में होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की किस रेंज में होती है? 0.3 से लेके 0.9 आपका जो है माइक्रोमीटर, ठीक है। दिस इज योर माइक्रोमीटर। एक मिनट, क्या ये माइक्रोमीटर है? हाँ, इट इज़ द माइक्रोमीटर। सो 0.3 से लेके 0.9 माइक्रोमीटर जो है उसमें ऑप्टिकल रेडिएशन आपका होता है। और एक बात याद रखना है कि जो आपकी फोटोग्राफिक इमेज है, ठीक है, उसको एनलार्ज किया जा सकता है विदाउट लूजिंग द कंटेंट, विदाउट लूजिंग द कंटेंट या फिर कंट्रास्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप फोटोग्राफिक इमेज को बढ़ा सकते हो विदाउट लूजिंग द कंटेंट और कंट्रास्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी इमेजेस होती हैं। तो इमेजेस में क्या होता है, आप स्कैन करते हो इमेज को डिजिटल मोड में। तो जब आप डिजिटल मोड में स्कैन कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है इमेज। फिर यहाँ पर व्हाट इज दिस, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सी एनर्जी जो है वो कैप्चर हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। तो दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी या फिर कोई भी चीज़ ऐसे। एंड ये जो है, दिस इज द, ये जो डिजिटल इमेज है इसमें क्या है कि ये पिक्सल्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पिक्सल्स के फॉर्म में होते हैं। और हर एक ये जो पिक्सल्स है, मान लो दिस इज द पिक्सल, हर एक पिक्सल की एक क्या होती है, यू हैव द इंटेंसिटी वैल्यू, ठीक है। हर एक पिक्सल की एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है। और एंड 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 इसका जो है वो एड्रेस भी होता है, ठीक है। it is also having the address, इस पिक्सल का it is having the address as well and it is having the intensity value as well, ठीक है। तो जो आपका डिजिटल नंबर है, यहाँ पर डिजिटल नंबर बनता है। डिजिटल नंबर क्या होता है? इट इज़ द एवरेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, दिस इज द थिंग। और मतलब ये जो इमेज है इसको आप एनलार्ज करोगे ना तो ये अपना कंटेंट भी लूज कर देती है और ये कंट्रास्ट भी लूज कर सकती है, ठीक है। तो एक बात याद रखना है कि हर एक फोटोग्राफ जो है वो क्या है? इमेज है। हर एक फोटोग्राफ एक इमेज होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक इमेज जो है वो एक फोटोग्राफ हो, ठीक है।
मतलब हर एक फोटोग्राफ एक इमेज होती है, बट हर एक इमेज जो है वो फोटोग्राफ नहीं होती है। सो दिस इज द थिंग। इमेज का हमने देख लिया डिजिटल मोड में होता है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है रिगार्डलेस ऑफ द एनर्जी कैप्चर, ठीक है। अब जो डिजिटल इमेज है वो पिक्सल्स में फॉर्म होती है, और जो पिक्सल्स है उसकी क्या होती है, हर एक पिक्सल की एक इंटेंसिटी वैल्यू होती है और एक इसका एड्रेस होता है। अब जो हमारा डिजिटल नंबर होता है वो एवरेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स होता है। क्या होता है डिजिटल नंबर? एवरेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स। और इसको आप एनलार्ज करोगे डिजिटल इमेज को, तो इसके जो कंट्रास्ट है या फिर जो आपका कंटेंट है उसको लूज कर सकता है, ठीक है। तो हर एक पिक्चर एक इमेज होती है, बट हर एक इमेज एक पिक्चर नहीं होती है। सो दिस इज द फोटोग्राफ एंड इमेज। आप समझे होंगे फोटोग्राफ एंड इमेज क्या होता है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं फॉल्स कलर कॉम्पोजिट। फॉल्स कलर कॉम्पोजिट में हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। एक है हमारा हेल्दी वेजिटेशन कवर, वाटर बॉडीज, ब्लू अप एरिया, सॉरी बिल्डअप एरिया, फिर वेस्ट लैंड एंड रॉक आउट क्रॉप्स, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट देम, ठीक। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जो हमारा फॉल्स कलर कॉम्पोजिट है। यहाँ पर वी आर हैविंग द हेल्दी वेजिटेशन, ठीक है। आपका healthy vegetation and this is your cultivated area, ठीक है। हेल्दी वेजिटेशन एंड कल्टिवेटेड एरिया। तो पहले क्या आ जाता है, पहले आपका है दिस इज योर एवरग्रीन, ठीक है। तो अब ये जो एवरग्रीन है वो कैसे दिखता है, आपका एवरग्रीन दिखेगा रेड से लेके मजेंटा कलर में, रेड से लेके मजेंटा कलर आपका एवरग्रीन दिखेगा, ठीक है। फिर यदि डेसिडुअस है, डेसिडुअस ट्रीज कैसे दिखेंगे, डेसिडुअस ट्रीज दिखेंगे आपके ब्राउन से लेके रेड तक, ठीक है। ब्राउन से लेके रेड तक आपके दिखेंगे डेसिडुअस ट्रीज। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपके श्रब्स हैं। श्रब्स कैसे दिखेंगे, श्रब्स आपके दिखेंगे लाइट ब्राउन से लेके आपका रेड, लाइट ब्राउन से रेड कलर में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है यू हैव द क्रॉप्ड एरिया। तो आपका जो क्रॉप्ड लैंड है, तो क्रॉप्ड लैंड कैसे दिखेगा, वो आपका दिखेगा ब्राइट रेड में, ठीक है। इट विल बी लुकिंग एज द ब्राइट रेड। देन यू आर हैविंग द फैलो लैंड। तो जो आपका फैलो लैंड है, मतलब ऐसे पड़ा हुआ लैंड है, वो कैसे दिखेगा, वो आपको दिखेगा लाइट ब्लू। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। लाइट ब्लू से लेके आपको व्हाइट कलर का ये दिख जाएगा। तो एवरग्रीन कैसे दिखेगा, एवरग्रीन आपका रेड से लेके मजेंटा दिख रहा है। डेसिडुअस आपका जो है वो ब्राउन से लेके रेड दिखेगा। श्रब्स आपको लाइट ब्राउन से लेके रेड पैचेस में दिखेंगे। क्रॉप्ड लैंड जो है वो आपको दिखेगा ब्राइट रेड में। फिर फैलो लैंड आपका लाइट ब्लू से लेके व्हाइट तक दिखेगा, ठीक है। फिर देन वील बी टॉकिंग अबाउट जो आपके वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। आपके जो वाटर बॉडीज हैं वो कैसे दिखेंगे, तो जो आपके वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि आपका क्लियर वाटर है, एक तो दिस इज योर क्लियर वाटर, और दूसरा है आपका टर्बिड वाटर। तो जो आपका क्लियर वाटर है वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा आपको डार्क ब्लू कलर का, डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर का भी दिख सकता है क्लियर वाटर। जो टर्बिड वाटर है वो आपको लाइट ब्लू कलर का दिखेगा, ठीक है, लाइट ब्लू। फिर अब हम बात कर लेते हैं जो आपका बिल्ड अप एरिया है, ठीक है। जो आपका बिल्डअप एरिया है, इसमें बिल्डअप एरिया में जैसे हाई डेंसिटी एरिया, ठीक है, एकदम हाई डेंसिटी एरिया, तो ये कैसे दिखेगा, हाई डेंसिटी आपको दिखेगा डार्क ब्लू, अगेन डार्क ब्लू कलर का, या फिर आपको ब्लूइश ग्रीन भी दिख सकता है, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन। फिर जो आपका लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी कैसे दिखेगा, लो डेंसिटी आपका दिखेगा लाइट ब्लू कलर का, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का। देन यू आर हैविंग योर वेस्टलैंड। जो भी आपका वेस्टलैंड है वो कैसे दिखने वाला है, तो आपका वेस्टलैंड है जैसे कि आपके रॉक आउट क्रॉप्स हैं, ठीक है। आपके रॉक आउट क्रॉप्स कैसे दिखेंगे, वो लाइट ब्राउन कलर के दिखेंगे। फिर आपका जो सैंडी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट या फिर आपका जो रिवर सैंड है, वो कैसे दिखेंगे, जो आपका सैंडी डेजर्ट है, रिवर सैंड है, या फिर जो आपके सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, अच्छा जहाँ सैंड है या फिर जहाँ पर आपका रॉक सैंड है या फिर सॉल्ट अफेक्टेड एरियाज, ये आपको दिखेंगे लाइट ब्लू कलर से लेके वाइट कलर में, ठीक है, लाइट ब्लू से वाइट तक दिख जाएंगे आपको। और जो आपके डीप रवाइंस हैं, ठीक है, एकदम डीप रवाइंस, वो कैसे दिखेंगे, जो आपके डीप रवाइंस हैं ये आपको दिखेंगे डार्क ग्रीन कलर के, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर के। फिर आपके पास जो आपके शैलो रवाइंस हैं, शैलो रवाइंस कैसे दिखेंगे, आपको लाइट ग्रीन कलर के दिखेंगे, ठीक है। फिर यू आर हैविंग द वाटर लॉग्ड एंड वाटर, जो आपका वाटर लॉग्ड कंडीशन है, यहाँ पे जो आपके वेटलैंड्स हैं वो आपको दिखेंगे मॉटल्ड ब्लैक कलर के, सॉरी मॉटल्ड ब्लैक कलर के जो हैं वो आपको ये दिख जाएंगे। तो आपका वेस्टलैंड
मतलब ये जो वेस्टलैंड है, रॉक आउटक्रॉप आपको दिखेंगे लाइट ब्राउन कलर के, सैंडी डेजर्ट, रिवर सैंड, सॉल्ट अफेक्टेड एरिया लाइट ब्लू से लेके वाइट, डीप रवाइंस डार्क ग्रीन के, शैलो रवाइंस आपके जो है वो लाइट ग्रीन कलर के दिखेंगे, ठीक है। फिर आपके जो वाटर लॉक्ड या फिर वेटलैंड है वो मोटल्ड ब्लैक कलर के दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी या दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। देखो हेल्दी वेजिटेशन कवर में जो आपका एवरग्रीन है वो रेड से लेके मजेंटा, डेसिडुअस आपका ब्राउन से लेके रेड, श्रब्स आपके लाइट ब्राउन से लेके रेड पैचेस, क्रॉप्ड लैंड आपका ब्राइट रेड, फैलो लैंड आपका लाइट ब्लू से लेके वाइट, फिर वाटर बॉडी क्लियर जो है वो डार्क ब्लू से लेके ब्लैक, टर्बिड है लाइट ब्लू, देन आपका बिल्डअप एरिया हाई डेंसिटी डार्क ब्लू से लेके ब्लूइश, एंड लो डेंसिटी आपका लाइट ब्लू कलर में दिखेगा, ठीक है। फिर वेस्ट लैंड में जो आपके रॉक आउट क्रॉप्स हैं वो लाइट ब्राउन कलर के दिखेंगे, सैंडी डेजर्ट एंड रिवर सैंड एंड सॉल्ट अफेक्टेड लाइट ब्लू से लेके वाइट, डीप रवाइंस डार्क ग्रीन कलर में, शैलो रवाइंस लाइट ग्रीन कलर में, एंड वाटर लॉक्ड वेटलैंड्स मॉटल्ड ब्लैक कलर में, ठीक है। देन वी आर हैविंग दिस फॉल कलर कॉम्पोजिट वी हैव डन। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारा इमेज का इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब इमेज जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, एक तो है आपका डिजिटल इमेज, दूसरा है विजुअल इमेज। अब जो डिजिटल इमेज है, डिजिटल इमेज इट इज गुड फॉर digital image, it is good for the spatial information, ठीक है, it is good for the spatial information। सॉरी डिजिटल नहीं, ये आपका सॉरी जो डिजिटल इमेज है, यदि आपको जो आपकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो आप डिजिटल इमेज का यूज़ कर सकते हो। अब विजुअल इमेज क्या होता है, विजुअल इमेज का यूज़ करते हैं हम स्पेशल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो डिजिटल इमेज हम ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है हमारी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जो विजुअल है विजुअल का यूज़ करते हैं हम स्पेशल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये देखो आपका ये मैंने दीज वी आर सीइंग अबाउट द विजुअल, ठीक है। आपका जो विजुअल डिजिटल इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो आपका विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, उसके ये कंपोनेंट्स हैं। जैसे प्राइमरी कंपोनेंट है इसका टोन या फिर कलर, सेकेंडरी कंपोनेंट है इसमें साइज शेप या टेक्सचर, जो टर्शरी कंपोनेंट है इसका पैटर्न हाइट एंड शेडो, हायर कंपोनेंट है इसका साइट एंड एसोसिएशन, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, टोन एंड कलर, सेकेंडरी कंपोनेंट है इसका साइज शेप एंड टेक्सचर, टर्शियरी कंपोनेंट है शेडो हाइट एंड पैटर्न, एंड जो हायर है, हायर में आपका एसोसिएशन एंड साइट ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जैसे प्राइमरी में है सिर्फ टोन या फिर कलर है, सेकेंडरी में आपका साइज शेप एंड टेक्सचर है, फिर टर्शरी में आपका है पैटर्न हाइट एंड शेडो, एंड अब सबसे हायर है आपका साइट एंड एसोसिएशन, ठीक है। तो इसे याद रखना है। तो ये हो गया हमारा इमेज इंटरप्रिटेशन। फिर हमारे पास बचे हैं सैटेलाइट। तो पहले है लैंडसेट एमएमएस, फिर आपका आईआरएस रिज 1, आईआरएस रिज 2, लैंडसेट टीएम, आईआरएस रिज 3, स्पॉट एचआरवी 1, स्पॉट एचआरवी 2 एंड आईआरएस पेन। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये कौन कौन से कंट्रीज ने निकाले हैं। जैसे फर्स्टली जो हमारा लैंडसेट एमएमएस है, एमएसएस जो आपका Landsat MSS है, इट इज लॉन्च्ड बाय द यूएसए। IRS रिज किसका है, IRS रिज जो है वो इंडिया का है, और ये जो है वो क्रोनोलॉजी से है, याद रखना, ठीक है। तो जो IRS रिज 2 है इट इज ऑफ द इंडिया अगेन। जो लैंडसेट टीएम है, लैंडसेट टीएम देखो, लैंडसेट MSS और लैंडसेट टीएम ये भी यूएसए का है, ठीक है। फिर IRS रिज ये 3 दिस इज द इंडिया का। फिर आपका स्पॉट HRV ये है आपका फ्रांस का, एंड दिस इज अगेन ऑफ द फ्रांस, ठीक है। फिर आपका IRS पेन जो है इट इज ऑफ इंडिया, गॉट इट। तो पहले हमारा लैंडसेट MSS यूएसए का, IRS रिज 1 इंडिया का, रिज 2 जो है लिज 2, लिज 1 लिज 2, एंड जो लैंडसेट TM है यूएसए का, फिर लिज 3 इंडिया का, स्पॉट HRV 1 फ्रांस का, स्पॉट HRV 2 फ्रांस का, एंड जो आपका IRS पेन है इट इज ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लो, यदि क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आ जाए आपको कि यहाँ से मतलब इनमें से कौन सा रीजन जो है, कौन सा रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का
किसमें नहीं यूज़ होता है, मतलब आपका जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन का कौन सा रीजन आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा रीजन नहीं होता है मैं पहले आपको दूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट कि माइक्रोवेव रीजन यूज़ होता है क्या, देन सेकेंड में वी हैव द इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। फिर आपका जो इंफ्रारेड रीजन है वो यूज़ होता है क्या, फिर आपका एक्स रे है वो यूज़ होता है क्या, और उसमें से फिर आपको बताना है कि भाई विजिबल रीजन है क्या, वो यूज़ होता है। तो देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है रिमोट सेंसिंग में हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं। अब माइक्रोवेव जैसे कि आप माइक्रोवेव का यूज़ करते हो रडार में, ठीक है, यू आर यूजिंग माइक्रोवेव इन द रडार। फिर आपका इंफ्रारेड भी यूज़ होता है, एक्सरे का हम नहीं यूज़ करते हैं, विजिबल रे भी यूज़ होती है, ठीक है। तो आपका माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल यूज़ होता है, जो एक्सरे है वो यूज़ नहीं होता है, और माइक्रोवेव जो है वो हम रेडार में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो विद दिस ये हमारा रिमोट सेंसिंग बहुत ही कठिन खत्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच।